कि आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी ये मनीष कश्यप का नाम जानते हैं। ये बेचारा इतना सज्जन आदमी है जो वहाँ के गरीब मजलूम की आवाज को उठा रहा था, महिला के सम्मान की बात को उठाया। लेकिन नीतीश कुमार क्या कहते हैं, ऐसे डालना चाहिए, ऐसे निकालना चाहिए। नहीं, मैं यादव हूँ, चाहे यादव की चड्डी उतार ले लालू यादव, लेकिन नहीं, मैं यादव हूँ, वोट दूंगा तो लल्लू की दूंगा। बिहार में क्या है, आप लोग कहते हो मेरा लड़का 10वीं पास से 12वीं पास बाहर जाता, उसे नौकरी नहीं मिलती, लेकिन तेजस्वी यादव 9वीं फेल, और इनका एक लड़का और तेज प्रताप जिसका दिमाग का पता ही नहीं, तो उन्होंने अपने लड़के को 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कम से कम हम अपने लोगों से तो सवाल करें कि हम क्यों बाहर में बैठे हुए हैं। तुम्हारी नाकामी के चलते हम बाहर में बैठे हुए हैं। आप सभी भूल गए क्या आपने मनीष कश्यप को ये पोस्टर देख करके दोबारा से इनकी याद आई? क्योंकि ऐसे मनीष कश्यप बनना हर एक के बस की बात नहीं होती। पत्रकार महोदय, जिस दिन हमारे मनीष कश्यप भैया बाहर आएंगे, इन भ्रष्टाचारियों की और नीतीश कुमार की सरकार को ढहा देंगे और गिर जाएगी। हम बिहार के लोग, ये जिसको दबाया गया है ना, बब्बर शेर है, ये ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। तो मनीष कश्यप के केस में कि एनएसए हटा नहीं है, एनएसए खारिज हो गया है, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर पाए। एक्चुअल में बिहार सरकार घबरा गई। इनकी जो पब्लिसिटी हो रही थी ना, तो जाहिर सी बात है, अगर आप सत्ता में हो और कोई आपको रिप्लेस करने वाला आ जाएगा तो आपके मन में डर बैठेगा ना। आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इस तरह का खुला पत्रकारिता नहीं कर सकते, वो तुरंत आपको उठा देंगे। आप दिल्ली के सेंटर में बैठ के हम बोल पा रहे हैं, हमें इतना फ्रीडम है चौर में। बिहार के वो जो चाचा भतीजा वाली जो राजनीति इतने टाइम से चल रही है ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राजनीति में कोई अंदर नया कोई आए। योगी मोदी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, वो तो अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, मैं जब अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में जाता हूं तो वहां पर मनीष कश्यप का जिक्र पता नहीं अपने आप आ जाता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में वीडियो शूट कर रहा था, उस वक्त एक ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है जो बिहार से है और वो अपने बैग से एक पोस्टर निकालता है और वो पोस्टर निकाल करके मेरे पास पकड़ा करके चले जाता है और बोलता है कि भैया प्लीज़ ये बात ज़रूर बोल दीजिए, मेरे दिल के अरमान है। ये मेरे पीछे आप मनीष कश्यप देख रहे हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है, आप सभी भूल गए क्या आपने मनीष कश्यप को? आप सभी अपने दिल से मत निकालिए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाई। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमेशा बिहार वासियों के लिए आवाज़ उठाई और ना केवल बिहार तक ये सीमित रहा। जब ये सक्षम हुआ अपने हद तक, तो फिर ये जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य में जाकर के वहाँ के लोगों की और पूरे देश के हक और हुकूक की बात करता रहा। लेकिन वहाँ पर जो बिहार की जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो मतलब साउथ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लीजिए, उन लोगों की राजनीति के कारण इस व्यक्ति के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, रासुका लगा दी गई। उनका कहना यह था कि ये व्यक्ति पूरे देश की सुरक्षा में चूक हो सकता था। एक ऐसा व्यक्ति देश की सुरक्षा में कैसे चूक हो सकता है? भाई, मैं ये जवाब जानना चाह रहा हूँ। जो हमेशा शिक्षा की बात करे, जो हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे, जो हमेशा गलत के खिलाफ खड़ा रहे। और ऐसे में मेरे आसपास में कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग देश के राज्यों से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस व्यक्ति का नाम जानते हैं। रवि हिंदू है मेरे साथ, क्या कहेंगे? ये पोस्टर देख करके दोबारा से इनकी याद आई? बिल्कुल, मनीष कश्यप भैया तो हमारे दिल में हमेशा थे और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि ऐसे मनीष कश्यप बनना हर एक के बस की बात नहीं होती। पत्रकार महोदय, मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर थे जिन्होंने अपने देशवासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया था। उनके काम के लिए वो रात दिन घूमते थे, वो हमेशा उनके हक की आवाज़ उठाते थे। आपने देखा होगा मनीष कश्यप भैया कहीं पे भी, अगर कहीं पे कोई ठेकेदार 2 पैसे का माल लगा के उसको काम कर रहा है, उल्टा ठेकेदारी कर रहा है या उल्टा सीधा अनलीगल काम कर रहा है, तो हमारे मनीष कश्यप हमेशा आवाज उठाते थे। लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, जिस तरीके से बिहार सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने इनके ऊपर एनएसए लगाकर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको जेल में बंद किया, ये एक तरीके से हम बिहार वासियों के लिए एक तरीके से थपड़ा था। और हमने मन बना लिया है कि देखिए, जिस दिन हमारे मनीष कश्यप भैया बाहर आएंगे, इन भ्रष्टाचारियों की और नीतीश कुमार की सरकार को ढहा देंगे और गिर जाएगी। अच्छा जी, सरकार गिर ही जाएगी। अच्छा, मनीष भैया के ऊपर से एनएसए हट गया तो खुशी है कि नहीं है? बिल्कुल, एकदम खुशी है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मनीष भैया को जल्दी से जल्दी जेल का ताला टूटेगा, मनीष भैया बाहर छूटेगा। अब देखिए, मनीष कश्यप की बात इन्होंने की। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये मनीष कश्यप का नाम जानते हैं।
चद्दर वद्दर डाल के ही बोलेंगे क्या मनीष? देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं नहीं नाम जानता, पूरा भारत नाम जानता है। अच्छा। क्योंकि मनीष कश्यप ने बिहार के मजदूर की आवाज़ को उठाया, छोटे व्यापारी की आवाज़ को उठाया, जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाया। और ऐसे ही महापुरुष आदमी को आप फोटो दिखाइए, ये बेचारा इतना सज्जन आदमी है जो वहाँ के गरीब मजलूम की आवाज़ को उठा रहा था, जो रहने वाले फुटपाथ पर शिक्षा की आवाज़ को उठाया, महिला के सम्मान की बात को उठाया। लेकिन नीतीश कुमार जी संसद के अंदर क्या कहते हैं, ऐसे डालना चाहिए, ऐसे निकालना चाहिए, ऐसा गुब्बारा होना चाहिए। अरे भाई नीतीश कुमार जी, तुम संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर खड़े होकर इस तरीका की बात करते हो। 8 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे हो, आप इतने सभ्यता दे रहे हो बिहार की जनता को। अरे ऐसे डालना है, ऐसे एक मिनट निकालना आपके है। पास आऊंगा। मनीष कश्यप की बात बता रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय। आप ये ऐसा महापुरुष आदमी है जो बिहार की आवाज़ को उठाता रहा, बिहार मजलूम की आवाज़ को उठाता रहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा। और मैं बिहार में मनीष कश्यप अब तो एनएसए हट गया। हमें पूरे भारत को खुशी है। और मैं कहना चाहता हूँ मनीष कश्यप से, भारत तुम्हारे साथ है, आप संघर्ष करो, भारत तुम्हारे साथ है। जहाँ तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी हर जगह हम तुम्हारे साथ है। ऐसे भ्रष्टाचारों के खिलाफ, ऐसे चोरों के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज तो उठाता रहे। भारत हर जगह तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ रहेगा। हाँ। आज मेरे साथ कोइंसिडेंस की झड़ी लग रही है। एक तरफ तो मनीष कश्यप जी का पोस्टर मुझे कोई दे करके गया, और दूसरी तरफ लगातार मनीष कश्यप की बात उठाने वाले डॉक्टर साहब मेरे पास आ गए। कैसा लग रहा है ये पोस्टर? आज आप सीपीआई, आप कैसा देख रहे हैं इसको? पहली बात, जितना भी डिबेट हो रहा था मैं थोड़ा सुना था। एनएसए हटना और एनएसए खारिज होना, दोनों में फर्क है। आपके ऊपर कोई मुकदमा लग गया, आपने अपने आप को जमानत कराया, तो आप उस मुकदमे से बरी हुए, और एक होता है कि वो मुकदमा ही खारिज हो जाना। तो मनीष कश्यप के केस में लोग, आपकी जनता समझ जाए कि एनएसए हटा नहीं है, एनएसए खारिज हो गया है, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर पाए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है 1980, जो भारत संविधान के द्वारा क्यों लागू होता है? जब भाई किसी के ऊपर ऐसा वो आदमी जो देश के लिए थ्रेट हो, या तो वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहता है, या तो बम ब्लास्ट करना चाहता है, या तो वातावरण खराब करना चाहता है। पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि अपनी बागडोर बचाने के लिए एक पत्रकार से, आप भी महोदय कल हो सकता है कोई आपसे भी खतरा होकर ना लगवा दे, तो सोचिए कि एक पत्रकार से जो सच दिखा रहा है, झूठ नहीं सच दिखा रहा है, तो उनसे इतना इनको खतरा हो गया कि 2 स्टेटों की राजनीति में एक बेचारा भले मानुस को फंसा दिया, जो बिहार के गरीब बच्चों के लिए पैसे दान करता था, स्कूल हॉस्पिटलों को एक्सपोज करता था। क्या ये आदमी गलत करता था? मेरे को एक बात बताओ ना, क्या हम अगर समाज में कुछ अच्छा करते हुए 4 लोगों को दिखाकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपको हमसे इतना ही बैर है तो एक काम करो ना, आप भी इस तरह का काम करो, आप भी नाम बनाओ। एक्चुअल में बिहार सरकार घबरा गई। इनकी जो पब्लिसिटी हो रही थी ना, एक मास लेवल पे जो अच्छा काम कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है अगर आप सत्ता में हो और कोई आपको रिप्लेस करने वाला आ जाएगा तो आपके मन में डर बैठेगा ना कि भाई साहब एक दिन ये मुझे हटा देगा। तो ये वो डर ही किया। लेकिन अब ये डर के कारण इन लोगों ने उस व्यक्ति को इतना दबा करना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि आप किसी को इतना मत दबाओ कि वो टूट के एकदम चूर चूर खत्म हो जाए, हार मान जाए, छोड़ दे। ये जिसको दबाया गया है ना, बब्बर शेर है, ये ज्वालामुखी की तरफ फटेगा और आने वाली बाहर आकर के और खतरनाक हो। आप सुनिए ना महाराज, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। इस आदमी की पावर उस बात से पता चलती है कि जैसे इसके एनएसए हटने का खबर आया कि एनएसए खारिज हो गया, उसके 10 की 15 मिनट बाद ये बंदा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। तो ट्विटर पे ट्रेंड करना एक अपने आप में उपलब्धि है कि एक बिहार का आदमी उस तरफ का होकर आपका ऑल इंडिया ट्विटर पे ट्रेंड करना है। तो वो एक एग्जाम्पल है कि आने वाले टाइम में कितना एक ड्रास्टिक और मेजर रोल प्ले करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स के लिए। दूसरी बात, ये जो एनएसए लगाया इन लोगों ने, एक तो गलत आपने कुछ मुकदमे और है जो हट जाएंगे, उसके बाद ये रिहा हो जाएंगे, जमानत मिल जाएगी। लेकिन आप देखो बिहार सरकार की कितनी बड़ी गंदी मानसिकता है कि एक ऐसे भले मानुस को अपने फंसाकर आपने जो एग्जाम्पल सेट किया है ना। आज मैं यहाँ बोलता हूँ कि इतने लोग प्रवक्ता जो अपने आप को बोलते हैं राष्ट्र के लिए, जैसे भैया हैं, अपने सभी भाई लोग, रवि भाई लोग, सभी लोग हैं, यही चीज़ सेम क्या आप पटना में कर सकते थे? आप एक बात बताओ, आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप इस तरह का खुला पत्रकारिता नहीं कर सकते, वो तुरंत आपको उठा देंगे। आप दिल्ली के सेंटर में बैठ के हम बोल पा रहे हैं, हमें इतना फ्रीडम है चौर में, यही जितने बड़े बड़े अपने आप को समझ रहे हैं ना, हम खुल के बोलते जाओ एक बार बोल के दिखाओ, वहाँ की कानून व्यवस्था पता चल जाएगी। क्यों? बिहार के वो जो चाचा भतीजा वाली जो राजनीति इतने टाइम से चल रही है ना, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राजनीति में कोई अंदर नया कोई आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे देना चाहता हूं कि जितने भी, खास कर देखो बाहर के स्टेट के लोग अपना पॉलिटिक्स संभाले, लेकिन जो बिहार की जनता है, जो बाहर में पढ़ लिख ली
अपडेट हो गई कि बाहर के सराउंडिंग का क्या एटमॉस्फेयर है और हमारे तरफ का क्या है। आए दिन पुल गिरते हैं, हॉस्पिटलों का हालत खराब है, स्कूलों का हालत BMCH GMCH PMCH कहीं पे भी चले जाइए, जो जरा सा पानी होता है भर जाता है। दरभंगा का तो खास तौर पे ये हाल है, पूरा फ्लो डूब जाता है। तो मेरे बोलने, हाँ तो एक बात बताइए, खासकर मैं बिहार के लोगों से, जो मेरे यहाँ भाई बंधु जो लोग लड़ते हैं, डिबेट करते हैं, आप मोदी योगी का विरोध छोड़ो और मोदी योगी क्या कर रहे हैं वो छोड़ो, अपना स्टेट देख लो चल के, अपने स्टेट के लिए तो लड़ना स्टार्ट करो। और इतना ही आपके अंदर दम है ना, योगी मोदी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो तो अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं। हम बिहार के लोग कम से कम हम अपने लोगों से तो सवाल करें कि हम क्यों बाहर में बैठे हुए हैं। तुम्हारी नाकामी के चलते हम बाहर में बैठे हुए हैं, सीधा बात बता रहा हूँ। अगर इतना अच्छा कुछ सब सामान होती तो सरकार का कौन खोजेगा। एक भाई साहब बात बताइए, हम बिहार यूपी के लोगों को ही तो खोजना है अपनी अपनी सरकारों से ना, वरना ये परंपरा, रुकिए डिस्टर्ब मत कीजिए, ये परंपरा चलते रहेगा। अपने घर में कमी होना। मैंने छठ महापर्व में भी जब मैंने रिपोर्टिंग की थी रेलवे स्टेशन पे जाकर के, तो वहां पर रेलवे स्टेशन के अंदर लाठियों से खुचारा जा रहा था और वहां पे अंदर भरा जा रहा था। इतनी ज्यादा भीड़ थी, और वो भीड़ केवल और केवल छठ पर्व जो मनाने बिहारी जा रहे थे, बिहारी मजदूर जा रहे थे, उनकी वो हालत थी। आज अगर आप उत्तराखंड में टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं, उसमें से अधिकतर बिहार और झारखंड के मजदूर हैं। तो किनके ऊपर ये ठेकड़ा फोड़ा जाए कि भाई ये तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, देखिए बिहार में क्या है, आप लोग कहते हो मेरा लड़का 10वीं पास है, 12वीं पास है, BA कर रखा है, बाहर जाता उसे नौकरी नहीं मिलती, 15,000 की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप वहीं देखो लालू यादव के लड़के हैं जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलने आता, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, तेजस्वी यादव 9वीं फेल, और इनका एक लड़का और है तेज प्रताप जिसका दिमाग का पता ही नहीं। तो उन्होंने अपने लड़के को 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उसे चुनता कौन है? बिहार के लोग, जो जाति के नाम पे, नहीं मैं यादव हूँ, मैं बनिया हूँ, चाहे यादव की चड्डी उतार ले लालू यादव, चाहे उनको नंगा घुमाए, लेकिन नहीं मैं यादव हूँ, वोट दूंगा तो लल्लू की दूंगा। तो इस वजह से आज अपना बिहार जाति जो है, जातिवाद के खिलाफ जा। इसमें मेन पता है, देखिए है क्या सिस्टम, क्या है बिहार की जो वोटिंग सिस्टम है ना, होता है कि मेरे दादाजी किसको वोट देते थे, उसको बेटा दे रहा है, बेटा किसको दे रहा है, उसका बेटा दे रहा है। ये जो जातिवाद परंपरा जो चली आ रही है ना, इस परंपरा को ब्रेक करना होगा आपको। समझ चलो, मैं तो बोलता हूँ बिहार की जो हमारी पब्लिक देख रही है, जिनका वोटिंग कार्ड है, पापा को बोल दो कि वोट दे रहे हैं हम RJD को, जाओ बटन सही दबा दो, कोई मारने काटने आ रहा है। आप एक सिंपल सा बात बताओ ना, बोलने का मतलब जब तक आप कहोगे हमारे स्टेट में ये नहीं हो रहा है, तो इतना चुनाव की बात हो रही है, तो क्या लगता है मनीष भैया चुनाव में आएंगे? हम तो चाहते हैं